स्वागत है जियो एकेडमी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जिन लोगों को भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एग्जेम्प्टेड है उन्हें डॉक्यूमेंट्स मेल करने थे व्यू की साइट में जा कर के। कल लास्ट डेट थी, मतलब आज है 19, रात के 12:30 बज रहे हैं। और यदि आप लोगों ने मेल नहीं किया है तो वैसे तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा, मैंने इसका वीडियो बना दिया है, नोटिफिकेशन में सारे शब्दों में लिखा है कि 18 के बाद यदि आप सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप लोगों ने किसी ने नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग सुबह 19 मतलब आज सुबह 10 बजे से पहले पहले तक आप मेल कर देना अपने डॉक्यूमेंट्स। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे एकेडमिक शाखा में मिलिए, अपनी बात रखिए क्या प्रॉब्लम है। यदि आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप जो है 26 तारीख को एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। आप उनसे अपनी बात रख लेना, ये प्रॉब्लम है मैम या सर, है ना, वो जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। पहले तो आप मेल कर देना, ठीक है। तो चलिए अपन देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, जो भी आप लोगों के पास डाउट्स हैं उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना और वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। तो शकील शाह जी लिखते हैं, मैम आई हैव एंट्रेंस रिजल्ट लिस्ट बट माई कोर्स वर्क मार्कशीट इज़ नॉट अवेलेबल। BU यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए अवेलेबल के बाद, है ना, कॉमा होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लगाया है। चलिए कोई बात नहीं। BU यूनिवर्सिटी मेल मी on a 3 days before submit entrance result of MPhil and a course work what I do। तो इससे सभी को सीख मिलती है कि कभी भी किसी की भी तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए पहले से आपको फुली प्रिपेयर होना पड़ता है। यदि आपने MPhil करा था, आपको पता था कि एग्जेम्प्टेड हैं आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो पहले से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था और एंट्रेंस रिजल्ट भी होना चाहिए था, लेकिन आपके पास नहीं है। यदि आपके पास फ़ोटोकॉपी भी हो ना तो आप मेल कर दो, मतलब सर्टिफिकेट, कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट कॉपी हो तो मेल कर सकते हो। और या कि फिर आप ऐसा करो कि कल अपने यूनिवर्सिटी में बात करो कि सर बहुत अर्जेंट है, आप मुझे मतलब मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, तो आपको वो मेल कर देंगे। तो उसी के थ्रू आप मेल कर देना BU को। एक दो सेकंड ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन यही है कि आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विजिट करें और वहाँ पे अपनी बात रखें कि सर ये बात है, क्या करना है, वो आप पूरा सोल्यूशन बता देंगे। लेकिन आप एक एप्लीकेशन लिख के जाना कि ये प्रॉब्लम है, मैं इतने दिनों में सबमिट कर दूंगी या कर दूंगा, तो आप लिख देना, तो शायद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। यदि नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जैसा उन लोग कहते हैं। आप तो एक बार इंक्वायरी नंबर पर ज़रूर आप पता कर लेना, ठीक है। और वैसे यही कहूँगी मैं कि आपको सॉफ्ट कॉपी मंगवा ही लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके, है ना, क्योंकि इतना सा चांस नहीं छोड़ना है। PhD बार बार एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं आता। और वैसे भी मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात करूँगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंट सीटें रहती हैं, और भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ कम रहती हैं। हरि सिंह गौर में 4 या 5 सीटें रहती हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसलिए इससे अच्छा चांस ना मत छोड़िए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि आप जो है PhD कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ एड़ी चोटी लगा करके कोशिश कीजिए कि आपको वो कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट मिल जाए, या कि फिर एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वहाँ मेल कर दीजिए। BU को भी मेल कर सकते हैं, क्या उनका रिप्लाई आता है। एक इंक्वायरी नंबर पे भी बात कर सकते हैं, या कि फिर कोई आपका रिलेटिव्स हो या जो यहाँ रहता हो तो वो एकेडमिक शाखा में जा कर के वहाँ बात कर ले बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती, और मतलब आप कर ही लेना याद से, ठीक है। चलिए, शुभ यात्रा जी लिखते हैं, मैम जी मान लो किसी ने PhD में दाखिला 1000 किलोमीटर दूर लिया है और वो आदमी घर पर ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करता है, कोई अन्य साधन कमाई का नहीं है, तो मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी में रेगुलर कब तक रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोर्स वर्क तक, या जब तक पूरी PhD नहीं हो जाती तब तक यूनिवर्सिटी में रहना होता है। एक बात आप याद रखें, PhD के लिए 3 या 4 ईयर लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचेंगे कि घर बैठे PhD हो जाएगी, तो इट्स इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपको रिसर्च के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब रही बात रेगुलरिटी के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको वैसे 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, 3 मंथ्स यूनिवर्सिटी में देना पड़ता है और 3 मंथ्स आपको रिसर्च सेंटर में देना पड़ता है। और तो हम पहले पहले 3 मंथ्स यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो आपको
75% अटेंडेंस होनी ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में। जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे कोर्स वर्क के लिए, तो वहाँ पे आपकी 3 क्लासेस लगेंगी। एक लगेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, दूसरा लगेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और तीसरा लगेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड लगेगा। और हर एक पेपर का वो रजिस्टर अलग अलग बनता है, ठीक है। और उनमें आपकी अटेंडेंस जाती है, साइन करवाया जाता है। तो आप ये सोच लेंगे ना कि एक सब्जेक्ट में हमारी अटेंडेंस रहने दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट में हम चले जाते हैं घर, तो नहीं, है ना। लोग यहाँ पे 6 मंथ के कोर्स के लिए, वैसे तो 3 मंथ्स के कोर्स के लिए यहाँ पे आपको हॉस्टल लेके रहते हैं, और वहाँ मतलब क्लासेस ज्वाइन करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आएंगे तो आप लोगों से मित्रता रख लेना, जिससे कि आप एक दूसरे से रूबरू रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे हॉस्टल में कहीं शिफ्ट होना है या रूम लेना है, तो एक साथ ले लेना आप लोग मिल करके। तो जिससे पैसे की भी वो रहेगी, मतलब पैसे भी बच जाएंगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और रही बात, फिर हाँ याद रखना 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर बैठ नहीं पाओगे कोर्स वर्क एग्ज़ाम में, ये याद रखना। इससे पहले भी बहुत सारा 2017 वाले लोग भी 2019 में आए थे पढ़ने की, सिर्फ उनके अटेंडेंस ना होने की वजह से। उनने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं जाएंगे, बाद में देख लेंगे। 75% जिनकी अटेंडेंस कम थी उनको नहीं बैठाया गया। 70 या 71 72 चल जाता है, इतना वो एडजस्ट कर लेते हैं। आप एप्लीकेशन लिख देंगे तो 2-3 अटेंडेंस दे देते हैं। उसके बाद तो वो नहीं देते, 70 से बिलो हुआ तो। वैसे तो 75 ही मानते हैं, यदि कभी भी हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो 70 तक तो वो माफ़ कर देते हैं। मतलब 70 तक है तो चल चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि रिसर्च सेंटर में से भी आपकी अटेंडेंस जाती है। इससे इससे यही है कि आपको रिसर्च गाइड से जो भी आपके वो गाइड होंगे, उनसे आप साठ गांठ बना के रखना, तब आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे वहाँ से भी अटेंडेंस आएगी, यूनिवर्सिटी आप खुद लेके आएंगे, वो आपका एक प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे कि इतने % अटेंडेंस थी, है ना आपकी, तो ये वो करेंगे, ठीक है। अब रही बात तीसरी बात, कि आप एक को गाइड बना लेना, जहाँ से बिलोंग करते हो वहीं आप रिसर्च कर लेना और आके सबमिट कर देना, ठीक है। मतलब वैसे रेगुलरिटी के लिए 6 मंथ ज़रूरी है, फिर उसके बाद की बात दूसरी है। और लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं घर बैठे पीएचडी करता रहूं। हाँ, यदि आप नॉन साइंस से बिलोंग करते हैं, मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड से, जैसे आर्ट से हो गए, जो भी जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल नहीं करना होता, तो उसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम नहीं जाती है कि आप घर बैठे ही सारी चीज़ें रिसर्च कर लिए, सब कुछ कर लिए, वो हो जाता है, ठीक है ना। 1-2 महीने दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप साइंस से बिलोंग करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर बैठे पीएचडी हो जाएगी, तो इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम जो है थर्ड, जो भी जिनके पास डाउट्स है, हम उनकी तरफ चलते हैं। चलिए, देवंत चौहान जी लिखते हैं, मैंने अभी 15 मार्च को एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया था, 17 नंबर आए हैं। बीएड किया है, जनरल से बिलोंग करता हूँ। क्या मैं 100% जनरल कैटेगरी के साथ शामिल हो सकता हूँ, या 5% अदर स्टेट से शामिल होऊंगा, या डीएड को प्रायोरिटी मिलेगी या बीएड को? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, 17 नंबर मतलब बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, और 100% जनरल कैटेगरी के साथ आप शामिल होंगे। डोंट वरी, 5% अदर स्टेट वाली कोई बात नहीं है। राजस्थान में ज़रूर ये 5% लागू होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। इससे पहले आने वाली जो भर्तियों के आधार पर मैं बता रही हूँ कि आपको 100% जनरल कैटेगरी के साथ शामिल मतलब आप होंगे, ठीक है। और रही बात डीएड की प्रायोरिटी की, तो ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और एनवीएस और केवीएस में पहले से ही बीएड वालों को अलाउ करा है, अब तो डीएसएसबी में भी अलाउ कर दिया है। इससे पहले डीएसएसबी में अलाउ नहीं था, 2021 की वैकेंसी आई थी, उसमें पीआरटी में बीएड वालों को शामिल नहीं किया था। लेकिन अब जो आई है 2022 वाली, उसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं आप 75% कि बीएड वालों को भी अलाउ करेंगे, ठीक है। और रही बात आपके यहाँ जो भी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो मतलब अभी तो नहीं आया, शायद आने वाला है, मैंने सुना है कुछ ऐसा। तो
उनका तो पहले से ही था कि लेवल फर्स्ट को केवल मतलब डीएड वाले ही दे सकते हैं या बीटीसी वाले दे सकते हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जब भर्ती हुई, जब इसका फॉर्म भरा गया था, तो वहाँ बीएड अलाउ था और साथ साथ में ये लिखा था कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, 75% है कि बीएड वालों को अलाउ करेंगे और आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के 95%। तो बस